प्रोग्राम हलात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इमरान खान ने जो तकरीर कल की, पूरी दुनिया ने सुनी। अब ये हुआ है कि राना सनाउल्लाह ने एक ऐसा बयान दिया, जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि उसने साफ तौर पर ये कहा है कि या हम नहीं या तुम नहीं। ये बहुत ही ख़तरनाक एक बयान है और यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि इनकी एक ज़ाती लड़ाई शुरू हो चुकी जैसे। राना सनाउल्लाह एंड कंपनी ने, या जो नवाज शरीफ कंपनी है, या और भी जो कंपनी है, एक और भी है, इन्होंने अब ये तहैया कर लिया है कि हम इमरान खान को हर सूरत रास्ते से हटाएंगे। फिर मरियम का एक बयान सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो ये है कि हर किस्म की गाड़ी उड़ाई जा सकती है। आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इनका जो तरीका वारदात है वो यही है कि पहले ये प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, पहले ये इस तरह की बातें शुरू करके फिर कोई हमला भी करवाते हैं। कल इस्लामाबाद भी जाना है इमरान खान ने और अदालत में पेश भी होना। एक चीज़ तो कन्फर्म है, आपको मैं बता दूँ कि इमरान खान की गिरफ्तारी इनके बस की बात नहीं है। अब इनको इस चीज़ का भी गुस्सा है, क्योंकि नवाज शरीफ ने जब पाकिस्तान छोड़ा था तो उसके लिए कोई लोग इतने निकले नहीं थे। जब उसे जेल में भी डाला गया तो कोई बाहर नहीं निकला। वो उस वक्त कोई मार्शल लॉ भी नहीं था। आजकल तो सिविल मार्शल लॉ चल रहा है, पीछे से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कहता है वही कुछ हो रहा है। ये बड़े अहम सवाल हैं जो इस वक्त कौम जो है वो सोच रही है और उठा रही है। क्या राना सनाउल्लाह ने जो ये बात कही है, ये किसके कहने पे कही है? अकेले में ये दम नहीं इसमें। ये इस तरह, मैंने कल रात को प्रोग्राम किया था और आपको बताया था कि जीएचक्यू से राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। उन्होंने कहा कि आपको तो हमने गवर्नमेंट दी थी, 11 महीने हो गए, जो कातलाना हमला किया उसमें भी ये बच गया, तो अभी तक ये क्यों नहीं आपने जिस काम के लिए हलफ ये लिया था इन्होंने। कल इमरान खान ने एक सवाल किया कि मुझे कोई बताए, मेरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसने ये कहा कि कोई बताए ये कि आपके पास क्या प्रोग्राम है पाकिस्तान को चलाने के लिए। तो मैं बताता हूँ, इनके पास है प्रोग्राम आपको मारने का, और कोई प्रोग्राम नहीं है। आप पे केस बनाने का प्रोग्राम, आपके जो पीटीआई के लोग हैं उनको जेलों में बंद करने का प्रोग्राम, उन पर तशद्दुद करने का प्रोग्राम, उन पर जुल्म करने का प्रोग्राम, उनके कपड़े उतारने का प्रोग्राम। ये प्रोग्राम पाकिस्तानी अवाम के लिए है। इनका जो प्रोग्राम, उसमें इनके काबू जो भी आ जाएगा बस उसके ऊपर ये तशद्दुद करेंगे, उसके ऊपर ये जुल्म करेंगे। नाज़रीन, एक चीज़ ज़हन में रखें कि जो बात इसने कही है कि या हम नहीं या तुम नहीं, यही बात भुट्टो ने मुजीब को कही थी, तुम उधर हम इधर। मगर अब ये हालात और है, और वो क्या कहते हैं कि एक एक रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। यहाँ पे इमरान खान के साथ पब्लिक है, बाकी चोरों के टोले के साथ आप सबको पता है कि ये सारे मिले हुए हैं। अभी आपको मेरा ख्याल ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ये भी इतला मिल रही है कि इनकी गवर्नमेंट भी ख़तरे में है इस वक्त। कोई पार्टी इनमें से शायद पीछे हट जाए पाकिस्तान के हालात देखकर, क्योंकि ये जिस ख़तरनाक काम के लिए इस वक्त लगे हुए हैं, वरना ये है कि खुदा न खास्ता अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है तो जितने नून लीग वाले हैं इनकी भी फिर, वो क्या कहते हैं, इन्होंने उसकी अगर खुदा न खास्ता हत्या कर दी तो अपनी आत्महत्या है। यानी कि उसकी लिए अगर कोई ऐसा परवाना जारी किया तो समझिए ये इनके लिए भी खुदकशी है। ये एक सवाल है, वरना ये इमरान खान को कब का रास्ते से हटा देते। इनको अपनी जान की ज़्यादा फिक्र है, अपनी ज़्यादा मुसीबत पड़ी हुई है। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि मरियम और ये जितने लोग भी बैठे हुए हैं, इनका मुकम्मल प्रोग्राम बन चुका है कि इमरान खान को रास्ते से हटाना है। अब ये कामयाब होते हैं या अवाम उनको बचा लेती है
جو کل کا جلسہ تھا اس میں یہ بھی چیز سامنے آئی کہ جو لوگ آئے ہوئے تھے باہر سے انہوں نے بتایا کہ ہم پیدل چل کے آئے ہیں، اور نارمل طبقے کے لوگ تھے جو غریب تھے، عام پبلک تھی۔ جب بھٹو کا دور تھا تو بھٹو کے ساتھ بھی عام پبلک تھی جو غریب تھی یا مڈل کلاس کہہ لیں۔ جو امیر ہے ان کی تو دنیا ہی اور ہے، ان کو تو فکر ہی کوئی نہیں، ان کو تو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو جناب یہ اس وقت چل رہا ہے۔ ابھی کل اسلام آباد جب جائے عمران خان تو اسے بڑی احتیاط کرنی ہوگی۔ یہ نہیں کہ یہ عمران خان کے جہاں سڑک پہ جا رہا ہوگا راستے میں بھی کچھ کروا سکتے ہیں، کوئی بم شم بھی رکھوا سکتے ہیں، کوئی اوپر سے راکٹ بھی مروا سکتے ہیں۔ ہمارے ہیلی کاپٹر بھی اڑ جاتے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، موسم خراب بھی نہ ہو تو ہیلی کاپٹر گر جاتے ہیں۔ موسم بتا رہا ہوتا ہے کہ کوئی اتنا خطرہ نہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا نہیں ہو موسم کی خرابی کے باعث ہیلی کاپٹر گر گیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن دوسرا یہ انہوں نے کام جو کیا ہوا ہے کہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے تشدد کر رہے، تاکہ وہ لوگ باہر آ کے بتائیں کہ ہمارے اوپر یہ تشدد ہوا ہے، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو دوسرے بھی ڈر جائیں۔ لیکن کیا یہ قوم اب ڈرے گی؟ مگر قوم کو ساتھ دینا ہوگا عمران خان کا، ورنہ میرا خیال ہے عمران خان اکیلے کے لیے بھی یہ کافی مشکل ہو جائے گی۔ رمضان کی وجہ سے مختصر آپ کو بتا رہے ہیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر